अब सुनो, मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ जिसको बोलते हैं आइदर और या ईदर और, जो भी प्रोनाउंस करो। सिलॉग्स में इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट में। डन। बहुत सिंपल चीज़ है, बट एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं। मेरे को ये बताओ, आप लोगों के लाइफ में कभी ऐसा दिन आया कोई भी जब कुछ चूज करना हो और ऑप्शन 2 हो? डन। बहुत सारी चीज़ों में आ सकता है ऑप्शन जब अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। तो किसी के लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है तो एक बार शेयर करो, फिर पढ़ाई पे आते हैं अपन लौट के। शाश्वत क्यों भाई? यस, नहीं आया? आप खुल के बता सकते हो कुछ दूसरा ऑप्शन? हाँ, नहीं तो बड़ा तुम लोग फिर जी नहीं रहे हो सही से। तुम्हारे लाइफ में आना चाहिए, वो भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, और हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम जब आपके पास 2 ऑप्शन होता है और डिसाइडिंग फैक्टर एम्बिग्यूअस हो, क्लियर ना हो बहुत ज़्यादा, तो अपन कंफ्यूजन में रहते हैं और उस सिचुएशन में 100% श्योरिटी अपने को नहीं मिल पाता है। तो वो जो 100% श्योरिटी नहीं मिलने की कंडीशन है उसी को क्या बोला जाता है? ईदर और। या तो पहला या फिर दूसरा, या तो ए या फिर बी। डन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा दूंगा आपको। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप साथ में सॉल्यूशन कर लीजिए। स्टेटमेंट सम ए आर बी, स्टेटमेंट 2 सम बी आर सी, एंड थर्ड सम सी आर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 में सम ए आर डी, कंक्लूजन नंबर 2 नो ए इज डी, कंक्लूजन नंबर 3 all A is D, and the last conclusion sum A are not D। फिलहाल तो आपने जैसा सीखा है आप उस बेसिस पे इसका पैटर्न बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है करेक्ट आंसर, उस बेसिस पे अपन पर डिटेल में समझेंगे इसको। CND रॉन्ग रॉन्ग CND ऐसा। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसका डायग्राम फ्रेम करोगे तो डायग्राम कैसा फ्रेम करोगे? सम ए आर बी, फिर क्या करेंगे? सम बी आर सी, और फिर क्या करेंगे? सम सी आर डी। ये तो डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में फॉर्चुनेटली और इंटेंशनली मैंने पुटी वही किया, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है मैंने? ए और डी की। अब आप कहोगे कि सर ए और डी एक दूसरे को ओवरलैप, मतलब पॉजिटिव नहीं पता, और इन दोनों के बीच में मैंने ऐसा कुछ क्रॉस भी नहीं बताया तो आपको नेगेटिव भी नहीं पता। इसका मतलब ये कि आपका कंक्लूजन नंबर 1 2 3 4 सारे का सारा क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में अपन 100% श्योरिटी से बता पाए। राइट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझो। ऐसा सपोज करो कि आप उड़ान से निकले और वहां पर लोगों को ये पता है कि आपको मंत्रा विंग में आना है। डिवाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंत्रा विंग आपको आना है। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं उनसे पूछूंगा, वो श्योर है कि वो आपको कहाँ जाना है? यहीं जाना है। ऑप्शन कितने बनते हैं? 2 ही तो बनते हैं। या तो आप मंत्रा विंग आओगे या मंत्रा विंग। क्या इस दोनों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बन सकता है? किसी भी चीज़ के 2 ही ऑप्शन बनते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका यूज इस कॉन्सेप्ट में कैसे करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब अपन इधर और के कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं ना, कौन है भाई? एक कहानी सुनाता हूँ अभी, पहले इसको समझा देता हूँ, उसको उसी के रिगार्डिंग फ़ोन था ये। हाँ,
मैं क्या कह रहा था, अदर इधर और का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए क्या क्या होता है, सबसे पहले इधर और के लिए आपके पास नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए, 2। अब यहाँ पर कितने कंक्लूजन है, 4 डिफरेंट कंक्लूजन। अपन इधर और में कितने को ले जा सकते हैं, 2 को ही। चलिए अच्छा, कंक्लूजन 2 होने चाहिए। दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात कर लें तो स्टेटस कैसा होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाउटफुल होना चाहिए। क्योंकि अपन किसी भी चीज़ के बारे में अगर श्योर हो जाते हैं तो फिर अपन उसके बारे में आइदर और की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आइदर और की बात ही तब करते हैं जब हम 100% श्योरिटी में नहीं होते हैं। अच्छा, थर्ड में क्या बोला जाता है, थर्ड में ऐसा बोला जाता है कि दोनों ही कंक्लूजन में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम। फॉर्चुनेटली चारों के चारों में मैंने एक ही तो ले रखा है, AD और AD। मतलब इस तीनों ही रूल से अभी भी हम 100% डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इधर और में जाने वाला है। लेकिन एक फोर्थ कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक साइन अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव में अगर एक कंक्लूजन में ऑल होगा तो दूसरे कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सम नॉट। और अगर एक कंक्लूजन में नो होगा तो दूसरे कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सम। और फाइनली इन चारों रूल पे आप वहां पे चेकआउट कर पाओगे कि कौन सा फाइनली चाहता है। अब एक बात बताओ, मैं बोलूँ कंक्लूजन 2, आप कहोगे सर कंक्लूजन तो चारों है। डाउटफुल होना चाहिए, चारों ही डाउटफुल है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, सब में एलिमेंट्स भी क्या है। तब अपन चेक करेंगे क्या, ऑल और सम नॉट, या फिर नो और सम। अच्छा, पहले वाले में मैंने क्या ले रखा है और दूसरे में, हट जा, और दूसरे में मैंने क्या ले रखा है, नो। क्या नो और सम का केस मैंने लिखा है एक जगह। इसका मतलब आइदर और का कॉन्सेप्ट एक तो ये बनेगा। आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ये दोनों पेयर भी मैंने इंटेंशनली ऐसा लिख दिया है, इसमें क्या आ रहा है ऑल और इसमें क्या आ रहा है सम नॉट। इधर 1 और सेकंड एंड क्या लिखोगे, थर्ड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लिए। मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ, उस पर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ताकि कंफ्यूजन अगर हो तो वो क्लियर हो जाए आपका। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ साथ में आप भी नोट डाउन करो। क्वेश्चन में ऐसा अपन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट में ऑल A इज B, सम B आर C एंड सम C आर नॉट D। ये आपका रहेगा स्टेटमेंट। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ कंक्लूजन, सम A आर C सम B आर D एंड नो B इज D। चेक कर लीजिए। चलो देखिए, अगर डायग्रामेटिक फॉर्म देखो तो ये A सारा किसके अंदर है, B के अंदर। B का रिलेशन C से और इस C का रिलेशन D से, कैसा, नेगेटिव। पहले चेक करो क्या आपका डायग्राम ऐसा है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 आपसे कह रहा है सम A और C, बेसिकली A और C का ओवरलैपिंग चेक करना है। आप कहोगे कि सर ये A और C फिलहाल तो एक दूसरे से दूर है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फाइनली डू नॉट फॉलो में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है, सम B आर D। अब देखो तो फिर कंडीशन वही है, ये रहा B और ये रहा D। ये ना तो ओवरलैप कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, और ना ही नेगेटिव दे रखा है तो कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, डाउटफुल, और ये भी कैसा होगा, डाउटफुल। लास्ट वाला आप लोगों ने रॉन्ग कैसे कर दिया है, ईदर सेकेंड और थर्ड जाएगा। नो का मतलब सिंपल सा, नो की कंडीशन सिर्फ करेक्ट तभी होगा जब उन दोनों के बीच में डायरेक्टली ऐसा गिवन हो।
अनटिल अनलेस डायरेक्टली ऐसा गिवन नहीं हो आप नो करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखो बी और डी के बारे में कुछ पता ही नहीं है डेफिनेट, नेगेटिव रिलेशन है भी तो किसके बारे में, सी के बारे में गिवन है। इसका मतलब बी के बारे में कुछ भी बताना जस्टिफाइड नहीं होगा। तो हम सारे का सारा कंडीशन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि देखो अब तो हमारे पास 3 सी एंड डी है, लास्ट टाइम 4 था, इस टाइम 3 है, क्या इसमें से कोई इधर और में कन्वर्ट होने वाला है? तो आपका आंसर होगा यस। कौन सा, यहाँ पर सम है और यहाँ पर क्या है, नो है। इसमें भी बी और डी है और इसमें भी क्या है, बी और डी, दोनों कैसा है, डाउटफुल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर सेकेंड और थर्ड। समझ आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। आप लिख लो नो ए इज बी, सम बी आर सी, ऑल सी इज डी, एंड लास्ट सम डी इज ई। ये लीजिए 5 वेरिएबल्स, ठीक है। कंक्लूजन चेक करें, ये रहा कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 कर देते हैं कैसा, सम सी आर नॉट बी। कंक्लूजन नंबर 2, सम ई आर नॉट ए। इसमें 1 मिनट रुक जाना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हटा देते हैं इसको। हाँ, इसमें मैं लिखने वाला था C और अभी भी यहाँ से भी कुछ चेंज करेंगे हैं, और यहाँ पे मैं लिखने वाला था क्या, A। डन। सम सी आर नॉट ए, सम ई आर नॉट ए, एंड कंक्लूजन नंबर 3, ऑल ई आर ए। थोड़ा सा डिफरेंट बन गया है बट मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आपके आंसर आ गए सबके, चेक करें। चलिए देखिए, आपके एंड से जो आंसर है वेरीफाई कर लेते हैं। पहले जो आपका डायग्राम बनेगा नो ए इज बी, यही तो बनाओगे। दूसरा आपसे बोला है सम बी आर सी, इस बी का सी से सम, फिर ऑल सी इज डी, इसका डी, और सम डी इज ई, इसका ई। डायग्राम सेम, ठीक है। अब अपन आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमसे क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सम सी आर नॉट ए। आपसे पूछ रहा है कि क्या इस सी का कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको ये लगता हो ए में नहीं जाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचिए, एग्जैक्टली क्या ये बी इस ए के अंदर जा सकता है? तो सी का जो पार्ट इस बी के अंदर है ये वाला, क्या ये ए के अंदर जाएगा? मतलब फर्स्ट कंक्लूजन 100% करेक्ट हो जाएगा। डन। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहा है, सम ई आर नॉट है। अब ई के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ई से ए का क्या रिलेशन होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सी एंड डी, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डन। तो यही कॉन्सेप्ट था इधर और का, लेकिन अभी इसमें एक्सेप्शन बच रहा है। एक्सेप्शन आपको समझना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या होता है वो सुन लो। अच्छा, एक मैंने बताया आपसे सम और नो का, और दूसरा मैंने आपसे क्या बताया, ऑल और सम नॉट का। अब बात ये रही कि मैंने जितने भी आपको एलिमेंट्स अभी लिखवाए हैं, फर्स्ट पे ही चल लेते हैं जहां मैंने बताया था। यहाँ पर एक बार देखो, ये चारों के चारों ही कंक्लूजन में ए फर्स्ट वेरिएबल है और डी सेकेंड है। इसमें भी ए फर्स्ट है और डी सेकेंड है, ए फर्स्ट डी सेकेंड, ए फर्स्ट डी सेकेंड। क्या इसकी पोजीशन रिवर्स कर दें तब भी या इधर और में जाएगा? क्योंकि कई बार आपके मन में तो ये रूल बैठा होगा कि क्या देखना है, डाउटफुल देख लिया, क्या देखना है, दोनों एलिमेंट सेम। आप देख लोगे कि इसमें भी ए और डी है, इसमें भी मैंने सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर डी पुट कर दिया और यहाँ पर डी ए पुट कर दिया, लगता तो यही के एलिमेंट सेम है क्योंकि यहाँ भी डी और है, यहाँ भी डी और है, लेकिन पोजीशन उसकी क्या हो गई है, चेंज। अब देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन चेंज होने के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर अपन एक छोटा सा एग्जांपल मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन A B
सी और डी का बहुत सिंपल सा मैंने बना दिया, और ये आपको पता ही है सम का केस लिखा है तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 1 मैंने लिखा ऐसा, सम ए आर सी, और कंक्लूजन नंबर 2 नो ए इज सी, और कंक्लूजन नंबर 3 नो सी इज ए। एक सेट अलग लिख दिया मैंने, मैं दूसरा सेट और लिख रहा हूँ, सेकेंड सेट में सम ए आर नॉट सी, सेकेंड ऑल ए इज सी, और थर्ड ऑल सी इज डी। डन। इसमें मैंने किया क्या है, सम ए आर सी एक ही बार लिया, दोबारा मैंने नो ए सी कितने बार ले लिए, 2। बस ये कोशिश करनी है, इसमें हमको ये समझना है कि अगर वेरिएबल्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाए तो क्या इधर और में जाएगा। फिर इसमें भी सेम कंडीशन है। फर्स्ट योर टर्न, आप एक बार चेकआउट करो क्या सब आपको इधर और ही लग रहा है, सारे सी एंड डी ही लग रहे हैं या क्या लग रहा है, चेक करो। जाएगा, लेकिन इधर और किसके साथ जाएगा, फर्स्ट सेकंड के साथ या फर्स्ट थर्ड के साथ, फर्स्ट सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर क्लियर कर लेते हैं। काश आपका आंसर सही हो तो बेहतर, नहीं होगा तो चेंज करेंगे। डन। अच्छा, सम ए आर सी बताओ। इस ए और सी के बारे में आप सिंपल ये बोलोगे कि सर 100% श्योरिटी के साथ अपने को नहीं पता कुछ भी, तो आप क्या बोलोगे, ये भी क्या है डाउटफुल, ये भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल। बट आइदर और चेक करने का कॉन्सेप्ट कैसा निकलता है कि अगर किसी एक कंक्लूजन को 100% राइट कर दो तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपसे कि आप उड़ान से निकले मंत्रा आने के लिए, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि या तो मंत्रा जाएंगे ये या फिर मंत्रा नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये श्योर हो गया कि मंत्रा पहुंच गया है तो नहीं जाने वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा, या अगर ये श्योर हो गया कि मंत्रा नहीं गया है तो जाने वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक में अगर 100% श्योरिटी मिल जाती हो तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत। डन है। अब चेकआउट करते हैं। अगर सम ए आर सी, आप कुछ देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि मैंने इस ए को हटा के यहां पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इस कंक्लूजन को 100% करेक्ट बनाना है। डन। 100% करेक्ट हो गया क्योंकि ए और सी एक दूसरे को ओवरलैप करा दिया। अब चेक करो क्या ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि ए और सी जब पॉजिटिवली कनेक्टेड है तो नेगेटिव की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। क्या ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हाँ। इसका मतलब ये कि जब केस सम और नो का हो तो पोजीशन चेंज भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब केस किसका होगा, ऑल और सम नॉट का, तब ये इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसा, ये देखो, मैं दोबारा इसको पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये ए है, अगेन बी है, देन सी है और देन डी है, और इसमें मैं पहले इस वाले कंक्लूजन को करेक्ट करके कोशिश करता हूं आपको समझाने का। अच्छा, सम ए आर नॉट सी अगर अपन करेक्ट करेंगे तो बेसिकली हम ऐसा करने वाले हैं कि बेटा इस ए का कुछ पार्ट किसके अंदर नहीं जाएगा, सी के अंदर। और जैसे ही मैंने ये बनाया, आप अब ये बोलोगे कि सर ये तो 100% सही हो गया क्योंकि यहां पर भी ए का कुछ पार्ट से सी का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक कि इन दोनों में से कौन डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। अब ये बताओ, अगर ऑल ए इज सी मैं बोलूं कि सारा ए सी के अंदर लेके जाओ, आप कहोगे नहीं, रिस्ट्रिक्शन है थोड़े से पार्ट्स का, ये 100% नेगेटिव हो गया। अच्छा, ए सी है, ए ही सी है, यहां पर सी और ए होने वाला, एलिमेंट चेंज कर दिया, गड़बड़ हो गया था। डन। अच्छा, अब मैं बोलूं आपसे कि ऑल सी इज ए के लेके जाओ, आप कहोगे कि सर ये सारा सी ए के अंदर, हाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम नॉट के केस में मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ से नेगेटिव दिया होता है सिर्फ उधर से ही अपने को इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला केस अभी भी किस में चला जा रहा है, सी एंड डी में। इसका मतलब ये आइदर और में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि सम और नो के केस में एलिमेंट सेम होना इंपॉर्टेंट है, पोजीशन चेंज भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑल और सम नॉट के केस में एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल के पोजीशंस भी सेम ही होने चाहिए। डन। एक बार इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपका स्टार बना के।
कि इसमें एलिमेंट्स शुड बी सेम, पोजीशन डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें एलिमेंट्स एज वेल एज पोजीशन शुड बी सेम। नोट डाउन कर लीजिए, बस यही था आइदर और का कॉन्सेप्ट पूरा ही। मैं इसका क्वेश्चन करा दें? हाँ कर लेते हैं, चलिए लिखिए, आप लिख लो। थोड़ा ट्रिकी बना दे रहा हूँ, ध्यान से करना। ओनली ए इज बी रे सम ए आर सी ऑल सी इज डी। ये रहा आपका स्टेटमेंट। एंड नाउ कंक्लूजन नंबर 1, सम डी आर नॉट बी। कंक्लूजन नंबर 2, ऑल डी इज बी। बहुत सिंपल लिखा है, आई होप आप कर लोगे इजीली। सी एन डी नहीं, फिर आपका रिवीजन सही नहीं है, आपको ओनली याद नहीं है। मैंने याद करो, मैंने ओनली में बताया था, ओनली रेस्ट्रिक्शन देता है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। ओनली के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था आपको। आप कैसे लिखोगे? ओनली ए इज बी, इसका मतलब आप क्या लिखोगे? ऑल बी इज सी, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि ओनली जब ऑल में कन्वर्ट होता है तो ए और बी की जो पोजीशन है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वो चेंज हो जाता है। ऑल बी इज सी। उसके बाद सम ए आर सी, सॉरी ये ए है, सम ए आर सी आप ये बना दोगे, ऑल सी इज डी आप ये बना दोगे, डन। लेकिन मैंने साथ में आपसे ये भी बताया था कि अब इस केस में इस बी का इस दोनों में से किसी का कोई रिलेशन नहीं होगा। कंक्लूजन में क्या पूछा है? सम डी आर नॉट बी। कह रहा है कुछ डी ऐसा है जो बी नहीं है। सही तो है, सारे का सारा ही डी बी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश एक दूसरे से 100% अलग है, तो मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर की बात कर लूँ, मैं बोलूँगा कि लक्ष्मी नगर मध्य प्रदेश में नहीं, आप कहोगे हाँ सर पूरी दिल्ली ही नहीं है तो लक्ष्मी नगर कैसे हो सकती है। दूसरा मैंने क्या लिखा? ऑल डी इज बी। ऑल डी इज बी पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए 100% कैसा है? अब आइदर और के केस में आप अटकोगे, सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। दो एलिमेंट्स लगने लगा, अगर ये ओनली याद नहीं है तो दोनों सी एंड डी आप आइदर और करोगे, बट समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ओनली की पोजीशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ओनली ऑफ फ्यू जब मैंने आपको बताया था तब मैंने उसमें बताया था कि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा, लेकिन सम का, सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव की कंडीशन होती है। डन, चलो आज इतना ही रहने देते हैं।